जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। सर जी, ये धम्म पंथ से, संघ से हम्म, जुड़ने का जो आह्वान किया गया है, हम्म, इस विषय में थोड़ा सा समझाएंगे शॉर्ट में? जी जी। आपका बहुत बहुत साधुवाद। संपत संघ का उद्देश्य है भारत को बौद्धमय करना। जी और ये उद्देश्य जो है बाबा साहेब का जो सपना था कि भारत जी। बौद्धमय हो, हाँ ताकि भारत में जो विषमतावादी जीवन जीने के लिए लोग मजबूर हैं, हाँ हाँ असमानता, अत्याचार और शोषण का शिकार होते हैं, हाँ हाँ उससे उनकी रक्षा हो सके। हाँ हाँ। इसलिए बाबा साहेब का ये सपना था कि भारत बौद्धमय हो। हम्म तो इसी संकल्पना को लेकर जो है धम्मपद संघ जो कार्य कर रहा है। हम्म। लेकिन कार्य करने से पूर्व जो है उसने बहुत विचार विमर्श किया और एक योजना बनाई जी कि भारत को बौद्धमय कैसे किया जा सकता है। जी जी तो भारत को बौद्धमय करने की जिम्मेदारी जो है बौद्धों के ऊपर है। जी और बौद्धों का जो है दो भाग है। एक भाग उपासक संघ है, उपासक जिन्हें कहते जी। हैं, हाँ और दूसरा है भिक्खु। हाँ तो भिक्षु तो जो है उनका तो कोई ऐसा मिशन मूवमेंट लगता नहीं है। हाँ। एक दो जो है कहीं आपको दिखाई देते हैं भिक्षु जो है इस मिशन में लगे जी हुए। जी लेकिन अगर उनकी कार्यशैली देखें तो मुझे तो संतुष्टि नहीं है। जी जी इसीलिए धम्मपद संघ ने और विचार किया कि भाई जब बौद्धों के ऊपर ही भारत को बौद्धमय बनाने की जिम्मेदारी है, जी। तो भिक्षुओं वाला पार्ट तो अपना काम कर नहीं रहा है। हाँ हाँ। क्योंकि भिक्षु तो उपासकों को ये भी नहीं बताते हैं कि विनय में क्या लिखा है, जो कि भिक्षुओं को वैसा आचरण करना चाहिए, उनका क्या अनुशासन है। तो जी उपासक जो है अंधकार में है, उपासक केवल चीवर देखता है और पैरों में लेटने का काम करता है। जी अगर उसको जानकारी हो जाएगी तो फिर वो जांच करना शुरू कर देगा भिक्षुओं की। जी जी। इसीलिए भिक्षु लोग जो है कभी भी उपासकों को विनय के बारे में बताते नहीं है, जानकारी नहीं देते हैं। हाँ। तो इसीलिए धम्मपद संघ ने जो है ये कार्य शुरू किया और सबसे पहले जो है ये निश्चित किया कि केवल नाम के बौद्ध हैं या फिर कुछ जानते भी हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जी तो जब ये जांच की गई तो 99% जो बौद्ध हैं वो केवल नाम मात्र के बौद्ध निकले। जी। तो जब हमारे पास बौद्ध धर्म की कोई जानकारी ही नहीं होगी तो हम्म। हम चर्चा किस बात की करेंगे। जी इसीलिए धम्मपद संघ ने जो है बौद्ध धर्म का जो है कोर्स जो है 3 भागों में बांट दिया। जी। पहला वर्ष, द्वितीय, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। हाँ। पहले वर्ष का कोर्स जो है एक लेमैन कोर्स रखा है, यानी कि साधारण व्यक्ति को भी वह कोर्स आना चाहिए। जी और उसको हमने जो है प्रथम वर्ष का आचार्य कहना शुरू कर दिया। जी आचार्य इसलिए कहा क्योंकि आचार्य का मतलब होता है सिखाना। जी जो कुछ वो सीख ले उसको आगे भी सिखाने की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व का अनुभव करे वो। जी जी। और द्वितीय वर्ष का जो कोर्स है वो है संस्कारकर्ता बनाने का कोर्स। हाँ। और तीसरे वर्ष का जो कोर्स है वो है बौद्ध विद्वान बनाने का कोर्स। हम्म। यानी कि जब व्यक्ति पारंगत हो जाए बौद्ध धर्म के अध्ययन में हाँ। और अच्छी तरह से वाद विवाद कर सके, तर्क कर सके और भाषण कर सके, तो जी उसके लिए जो है उसकी तैयारी जो तीसरे वर्ष में होती है। जी इस प्रकार से धम्मपद संघ जो कार्य कर रहा है। और इसको 3 वर्ष का जो कोर्स कराने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए विश्व अशांति निवारण स्कूल की स्थापना की गई। ये स्कूल कहाँ है सर जी? जी, ये स्कूल अभी ऑनलाइन है और एक फिजिकल स्कूल जो है बक्सर बिहार में शुरू हुआ है। जी लेकिन अभी उसकी जो है शुरुआत होना जरूरी बाकी है, अभी पैसे बन गया है, तैयार है। जी। हम्म। बाकी जो है अपना ये स्कूल जो ऑनलाइन चलता है सुबह 5:30 बजे से 8 बजे तक, दोपहर हाँ। को 3 बजे से 5 बजे तक, और शाम को 8 बजे से लेकर लगभग 12 बजे तक। इसकी कुछ एज लिमिट होगी? नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है। शुरुआत की एज जो है 5 वर्ष है। जी जी 5 वर्ष से जो है हम ये अध्ययन कार्य जो है शुरू करवा देते हैं। जी जी और इसमें सारी जिम्मेदारी धम्मपद संघ की होती है। किसी को भी हम ये नहीं कहते हैं कि आपको करना है। धम्मपद संघ बस ये कहता है कि आप केवल हाँ कीजिए, एडमिशन लीजिए और हाँ। मीटिंग को ज्वाइन करिए। और मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो बताइए, हम आपके हिसाब से व्यवस्था कर देंगे। जी बस हमें जो है व्यक्ति की हाँ चाहिए, उसके हाँ कहते ही हमारा काम शुरू हो जाता है। जी जी। अच्छा, मान लीजिए ट्रेनिंग ले ली, हम्म चाहे फर्स्ट ईयर की हो, सेकंड की या थर्ड की, हम्म
तो उसके बाद फिर क्या कर वो कुछ देश राष्ट्र समाज के काम आना चाहिए। बुद्धत्व के प्रचार प्रसार के लिए सही प्रचार प्रसार वास्तव में जो होना चाहिए उससे किस तरह काम आएगा वो? किस तरह काम आएगा जब आप कोर्स करेंगे तो कोर्स में क्या है, उसका अभ्यास कैसे करना है, जीवन में उसकी व्यावहारिकता क्या है, हम्म, क्या वास्तव में लोगों के लिए वो ज़रूरी है या नहीं है कि खाली हम जो है एक चीज़ को रट रहे हैं और लोगों को रटा रहे हैं, हम्म, या उसका वास्तव में कुछ व्यावहारिक आधार भी है। तो ये जब मालूम पड़ेगा जब आप जो है वो कोर्स करेंगे और उसका अभ्यास जी करेंगे। जी जी। हुँ। फिर कोई ऐसी संस्था भी है जिससे जुड़कर आदमी उस कार्य को अंजाम दे सके अच्छे से? जी, उसी की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी शुरुआत है और साधन और संसाधन का भारी अभाव है। हाँ हाँ तो हाँ हमारे हाँ जो है योजना में प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूलों का निर्माण करना है बौद्ध संस्कृति के आधार पर, हाँ हाँ। जहाँ पर कि हम बच्चों को शुरू से ही जो विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, इनसे जो है उसको मुक्त रखेंगे बचपन से ही, हम्म। और ऐसा ही जीवन जीने के लिए उसको जो है हम तैयार करेंगे, अभ्यास करा देंगे उसको। जी जी। तो ये जो उसका जो बेस बनेगा बचपन में, हाँ वो आगे तक उसका काम आएगा। सर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत बहुत। तो मैं, अच्छा, मेरा एक विनम्र निवेदन ये था, इसको मेरी गुस्ताखी समझ के क्षमा करना, मगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हम्म। जी, हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ, मैं बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे जाट, गुजर, अहीर, ये भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जाटों में भी अब बौद्धत्व के प्रति बड़ा आकर्षण उत्पन्न होता जा रहा है। देखिए, बुद्ध के धम्म का संबंध जो है केवल मनुष्य से है। जी। मतलब कोई मनुष्य, ऐसा प्रतिबंध नहीं है? कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई मुस्लिम हो, हिंदू हो, हाँ। या जाट हो, गुर्जर हो, किसी भी जाति, धर्म, भाषा, देश, कोई फर्क नहीं पड़ता, मनुष्य होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की जरूरत है धम्म। क्षमा कीजिए, मैंने इसलिए पूछा था कि एक व्यक्ति ने मुझे कंफ्यूज कर दिया था। बोले हम्म, इसमें तो एसटी वाले जाते हैं, ये हम्म, तो एसटी का है। हम्म, एक एक शुक्ला जी थे, हम्म, उन्होंने, नहीं नहीं बोले, आपका जाना जमता ही नहीं, बोले आपको क्या लेना देना, आप हम्म, तो जाट हो। हम्म। तो ठीक है, आपने मेरा कंफ्यूजन दूर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं, तो जब हम ठीक है। धम्म को जानेंगे तो धम्म को हाँ। जानने के बाद जब हम जांच करेंगे कि क्या ये किसी जाट पर लागू होता है, क्या किसी शुक्ला पर लागू होता है, क्या किसी मुसलमान पर लागू होता है, जब पता लगेगा कि वो कर सकता है नहीं कर सकता। जी जी। वैसे मैंने विपश्यना की बहुत 3-4 शिविर साधना कर चुका हूँ, जी। और जनरल नॉलेज है मुझे बुद्धत्व के बारे में। और हम्म, इतना जानता हूँ कि कहीं न कहीं जाट हम्म, कम्युनिटी, ये हम्म, बुद्धत्व यानी मौर्यों और जो यानी उस समकालीन सम्राट बृहस्पति के समकालीन कुछ जो कम्युनिटीज थे, उन्हीं में से निकली वाली है। तो हम्म, अब वो सब चीजें मैं हटाकर सीधा ये मानता हूँ कि मनुष्य। हम्म। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। धम्म इजिकल टू मनुष्य, यानी जी कि जी। धम्म जो है एक मार्ग है, हाँ। मार्ग है निर्वाण को प्राप्त करने का, जी संसार में आवागमन से मुक्त होने का, जी जी और ये मार्ग जो है केवल मनुष्य के लिए उपलब्ध है। जी जी मनुष्य के इतर जो है जो पशु पक्षी जो हैं उनको भी ये उपलब्ध नहीं है। जी उनके प्रति हम करुणा का भाव तो रख सकते हैं, सिर्फ जी करुणा जी रख सकते हैं, बाकी हम उन्हें चाहें कि वो भी मुक्त हो जाएं इस जीवन में, पॉसिबल नहीं है। केवल जी। मनुष्य ही इस जो जीवन का जो भवचक्कर है उससे मुक्त हो सकता है। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बैतूल जिले से बोल रहा हूँ, बैतूल जिले में, प्रॉपर बैतूल से। मध्य यहाँ प्रदेश। पर क्या है हम्म, कि बाबा साहब के समाज वाले बहुत हैं, तो हम्म, उन्होंने कई बार मुझे दीक्षा भूमि ले गए, कई हम्म, बार अपने धम्म पथ, ये अपने धम्म के प्रचारकों से मिलाया। ये
तो मुझ पर काफी प्रभाव पड़ा है बुद्ध धर्म का, जी परंतु उतनी डिटेल और गहराई से स्टडी नहीं हो पाई है। बाकी दर्शन दर्शन तो कहीं मेरे मन में छा गया है वो वाला। जी जी तो मैं सोच रहा था, मैंने देखा अपने सोशल मीडिया पर वो देखा मैंने कि धम्म पथ संघ से जुड़ी है। तो जी। मैं सोच रहा था कि अब मेरा बाकी जीवन का समय मैं इसी से ये करूं। आपकी एज क्या है? एज सर मेरी 74 कंप्लीट है, लेकिन अच्छा मैं अच्छे से चल फिर सकता हूँ, घूम सकता हूँ, और एमएससी हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा। तो अभी नवंबर में एक ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं हम मनाली में। हाँ 4 दिन का कैंप है। 3 दिन की जी। इसमें जो है फुल टाइम जो है सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक का क्रम रहेगा। हाँ हाँ और चौथे दिन जो है वहाँ घूमने फिरने के लिए हम छोड़ देंगे लोगों को। जी। यदि आपकी इच्छा हो तो उस कैंप में आप आ सकते हैं। सर उसमें क्या मुझे क्या करना होगा, खर्च ये क्या, जी आने जाने का उसमें किराया या? 4 दिन का रहना और खाना जो है संघ की तरफ से है, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है प्रति व्यक्ति 4,000 रुपये है। जी जी। बाकी आपका आना जाना आपकी तरफ से है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। हम्म, तो ठीक है। आपका नाम क्या बताया आपने? अ, हरजीत सिंह सोलंकी। हरजीत सिंह सोलंकी। जी ठीक है, मैं आपका नाम और नंबर जो अपनी टीम को दे देता हूँ, आपसे बात करके आपको जोड़ लेंगे और आपको लिंक भेज रहा हूँ। शाम को 8 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी गूगल पर। जी जी यदि आप जुड़ सकें तो जुड़ जाइएगा। जी जी। जी ठीक है, ओके। जय भी नमो होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।